बजट 2026 भारत के गेमिंग और ई स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए किसी लेवल अप बोनस से कम नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ये साफ कर दिया कि गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का जरिया नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनने जा रहा है। सरकार ने भारत को एक ग्लोबल गेमिंग हब बनाने के लिए जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वो है देश भर में एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना। इस ऐतिहासिक ऐलान के तहत 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में आधुनिक लैब्स बनाई जाएंगी, जहां छोटे शहरों के युवाओं को वर्ल्ड क्लास गेमिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर तक सीधी पहुंच मिलेगी। ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए भी इस बजट में बड़ी सौगात छिपी है। सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ का भारी भरकम आवंटन किया है, जिसका सीधा फायदा गेमर्स को तेज 5G नेटवर्क और कम लैग यानी कि कम पिंग के रूप में भी मिलेगा। इससे न केवल गेमिंग का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में ज्यादा मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे। इसके अलावा गेमिंग गियर्स और हार्डवेयर पर मिलने वाली संभावित राहत से हाई एंड पीसी और कंसोल सस्ते होने की उम्मीद है, जिससे गेमिंग अब आम युवाओं की पहुंच में होगी। इस बजट का एक और क्रांतिकारी हिस्सा है गेमिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और स्किलिंग से जोड़ना। अब युवाओं को महंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार खुद गेमिंग और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के कोर्सेज के लिए फंड जारी कर रही है। इसका मकसद केवल गेम खेलना नहीं, बल्कि भारत में ही AAA लेवल के गेम्स डेवलप करना है। यह बदलाव उन लाखों क्रिएटर्स के लिए संजीवनी है जो गेमिंग को एक सम्मानित करियर के रूप में देख रहे हैं। निष्कर्ष के तौर पर बजट 2026 ने गेमिंग के प्रति सामाजिक सोच को बदलने की नींव रख दी है। माता पिता जो अब तक गेमिंग को वक्त की बर्बादी समझते थे, वो अब इसे एक भविष्योन्मुखी करियर के रूप में देख पाएंगे। स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही ट्रेनिंग और लैब्स मिलने से आने वाले सालों में भारत से न केवल टॉप लेवल के ई स्पोर्ट्स एथलीट्स निकलेंगे, बल्कि बड़ी संख्या में गेम डेवलपर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए नौकरियों के नए दरवाजे भी खुलेंगे।